हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि जो नीचे दी गई जो समस्या है उसका क्या करना है, समीकरण युग्म लिखना है। उसके बाद ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। आप लोगों के पास बुक होगा। चलिए उसके बाद हमने लिखा है, देखिए प्रश्न पहला क्या करा। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। ठीक है, और बताया कि यदि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो क्या करना है, दो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा। हमको तो ये नहीं मालूम है कि लड़का की संख्या कितना है, लड़की का नहीं मालूम है, लड़की का कितना है, लड़का कितना है। सीधे मालूम है कि लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। और क्या कहा है कि 10 विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। तो यही चीज से हम लोग निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, मानेंगे क्या कि लड़कियों की संख्या, ये मानेंगे लड़कियों की संख्या मान लेंगे और लड़कों की संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इससे पहले देखिए पूरा समझ में आ जाएगा, इसको खुद से भी कर लीजिएगा। माना कि लड़कियों की संख्या क्या मान ले, x, और लड़कों की संख्या क्या मान ले, y। कोई दिक्कत? अब क्या कहा है कि 10 विद्यार्थी जो है, तो 10 विद्यार्थी कौन होगा, लड़के लड़की होगा। 10 विद्यार्थी तो लड़के लड़की ना होगा, तो लड़कियों और लड़कों दोनों को मिला के 10 विद्यार्थी। तो प्रश्न से हमारा तो एक समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 1 निकल गया क्या कि दोनों को मिलाकर 10 विद्यार्थी हो रहा है, यानी x + y बराबर 10। इस समीकरण 1 हो गया। कितना आसान था, है ना? आसान भाई। 10 विद्यार्थी जो भाग लिया प्रतियोगिता में वो तो लड़का ही लड़की है, तो हमने लड़का लड़की की संख्या मान लिया है। चलिए अब क्या करा, पुनः प्रश्न से ध्यान देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, एकदम फील लेने वाली बात है, समझने वाली बात है इसको, कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों से लड़कियों की 4 अधिक है संख्या। सुनिए, लड़की की संख्या में क्या माना, x, और लड़का की संख्या क्या माना, y। दोनों को हमने बराबर किया। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ दें, नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से 4 अधिक है। तो दोनों को हम क्या किए हैं, दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भाई ये लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, इससे 4 अधिक ही है, तो बराबर करने के लिए इसको 4 देना पड़ेगा तब ना अधिक होगा। मान लीजिए कि एक क्लास में एक तरफ 20 विद्यार्थी है, एक तरफ 15 विद्यार्थी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 वाला को 5 और देना पड़ेगा ना। तो वही बात है यहाँ भी कि लड़कियों की संख्या पहले से 4 अधिक है, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर करना चाहा तो लड़कों में 4 जोड़ दिए, दोनों हो गया बराबर, यानी 4 कम था इससे ये वाला जो है 4 कम था ना, तो ये 4 ज्यादा था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। चलिए तो सॉल्व करें, माइनस इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 4, समीकरण हो गया 2। चलिए इसको क्या करते हैं, ग्राफीय विधि सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग एक बनाते हैं x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ होता है x, यहाँ होता है -x, यहाँ होता है y, यहाँ होता है -y, यहाँ होता है 0 मूल बिंदु। चलिए तो पहले तो हम उस पर लिखेंगे नहीं, पहले तो हम उसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या भाई, देखिए x + y बराबर 10। अब x के मान आप सुनिए, बॉक्स बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। क्या बनाएंगे, बॉक्स, यहाँ x यहाँ y। अब x के मान क्या रखेंगे, ऐसा रखना है कि छोटा से छोटा वैल्यू चला है। ठीक है, तो देखिए क्या करें हम लोग, x का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि y का वैल्यू एकदम छोटा चला है। x का 5 रखेंगे तो y का 5 चलाएगा। x का 5 रखेंगे, यहाँ 5 + y बराबर 10, यानी y बराबर 10, इधर प्लस में जाके -5, यानी y बराबर 5। चलिए तो x का 5 तो y बराबर 5 निकला। तो y के मान रखेंगे, y के मान क्या रखे, 5 रखे, नहीं दूसरा रखते हैं। चलिए तो अब लिखते हैं फिर सब क्या है, x + y बराबर 10 है, तो अब हमको y का रखना है, तो y बराबर क्या रख देते हैं, 6 रख देंगे, 7 रख दे, y बराबर हम 7 रख देते हैं।
x प्लस वाई बराबर 7 बराबर 10, यानी x बराबर 10 इधर प्लस आ जाएगा माइनस 7, यानी x बराबर हो गया 3। x बराबर क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। x बराबर 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, माइनस रखिए, 0 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोचना है कि इतना आसान हो रखे कि इस पर कट जाए। ठीक है, ऐसा ग्राफ को भी तो होगा आप लोगों को, हम इसे बताएंगे जिस तरह 3.1 को बताया है। चलिए, तो ये हो गया आपका, तो कोई दिक्कत। अब ये समीकरण 2 को लिखते हैं यहाँ पे, लिखे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। आइए समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब एक डब्बा बना लीजिए इसके लिए भी। अरे भाई थोड़ा, यहाँ x यहाँ y, आई x का वैल्यू क्या रखे हैं? x का वैल्यू हम अगर रखते हैं, ऐसा रखना है कि y का आ जाए कुछ ना कुछ, क्या? तो x का अगर 1 रखते हैं तो y का कितना आ जाएगा? इधर प्लस उधर -1 ना, तो -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, -3 आ जाएगा, चलेगा। चलिए माइनस में लाते हैं, यानी x का अगर और हम यहाँ करते हैं, इससे बड़ा रखते हैं, 5 6 7 8 रखते हैं ना, 5 रखते हैं तो 1 आता है, 6 रखते हैं तो 2 आता है, तो नहीं चलिए 1 के रखते हैं। चलिए 1 रखते हैं x का मान, माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 प्लस इधर के -1 तो माइनस वाई बराबर 3, यानी y बराबर हो गया -3। ये समझ में आया? ये y बराबर -3। अब y का मान रखना है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस y का मान 0 रखते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, y का मान 0 रख देते हैं, तो x बराबर सीधे हो गया 4, x बराबर सीधे हो गया 4। अब आइए इसको हम लोग बैठाते हैं इसमें, यानी कि 0 से लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 तक है, तो हम लोग 7 तक रखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, एक वायर जो है ना फंस जाता है। ठीक है, चलिए 1 यानी 1 2 3 4 5 और ऊपर करना पड़ेगा, 6 और ऊपर करना पड़ेगा, 7 यहाँ ले आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से। चलिए x कितना है भाई? 5 और y भी 5, यानी x की तरफ 5, यानी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए सुनिए ध्यान से, इसी में आपको मान निकालना है इसका, बढ़िया से समझिए, फिर लीजिए। ठीक है, चलिए x 5 y भी 5, यानी x की तरफ 5 जाना है, y की तरफ 5 जाना है, x की तरफ 5 y की तरफ 5। ठीक है, x की तरफ 5 जाइए, y की तरफ 5, यानी कि प्लस, माइनस में नहीं, प्लस में x इधर है, प्लस में y इधर है। ठीक है, चलिए जब 5 बढ़े, 1 2 3 4 5, और y में भी बढ़ना है 5, यानी कि दोनों को मिलाएंगे अगर, सीधा हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो होता है, ये बोर्ड पर है ना, यानी कि 5 कमा 5 आया। चलिए x 5 y 5, x 3 y 7, x 3 y 7। आइए ये आ गया x 3 y 7। अब इसको अगर हम चाहें काटना, इसको अगर हम चाहेंगे काटना ना, तो किस प्रकार कटेगा मालूम है ना? इस प्रकार आगे की ओर जाएगा ना, इस प्रकार जाएगा। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? x 1 है, y -3 है। x हमको 1 बढ़ना है, y -3, x 1 बढ़ना है, y -3, तो x हमें 1 बढ़ गए आगे, y हम 3 चले आए नीचे, यानी x 1 y -3। चलिए अगला देखा जाए, x 7 y 3, x 7, x हमको बढ़ना है 7, x बढ़ना है, सॉरी यहाँ पर चले गए हो, x 4 y 0, x 4 y 0, यानी यहाँ पे आ गया, अब इसको हमने काटा इस प्रकार आगे की ओर, इस प्रकार आगे की ओर काटा, तो कहीं ना कहीं देखिए इधर आके कट रहा है ना भाई, कहीं ना कहीं इधर आके। अगर आप लोग इधर, तो हम बनाए नहीं ग्राफ कि कितना पर कट रहा है, नहीं बना रहा है,
नहीं ना बनाया है भाई, इधर कितना पर कट रहा है, कहीं पर यहाँ पे 7 होगा ना, और यहाँ पे देखिए यह कितना पर कटा 7,3, x7y3। आप लोगों में एकदम क्लियर आ गया। शायद ये इस्तेफाक है कि बोर्ड पर आ गया है, नहीं तो बोर्ड पर तो समझिए कि आता ही नहीं है, क्या समझे। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना, यानी x की तरफ 7 बढ़ने पे और y की तरफ 3 बढ़ने पे, x की तरफ 7 बढ़ने पे y की तरफ 3 बढ़ने पे प्रतिशत, यानी कि निकल गया हमको x के मान 7 और y के मान 3, यानी लड़कियों की संख्या कितना 7 और लड़कों की संख्या 3 आया। आप लोग ग्राफ कोई बनाइएगा तो आएगा बोर्ड पे, इस्तेफाक किया गया तो मिलता ही नहीं रहता है कि आप लोग बनाइएगा तो बड़ा आसान से कटेगा, एकदम एग्जैक्टली पटरी से बनाइएगा, स्केल से एकदम वहीं पे कटेगा। चलिए मान निकाल के बताते हैं दूसरा विधि से कि 3 और 7 आता है, निकाल के बताते हैं। क्या x + y बराबर 10 है ना भाई, और x - y बराबर कितना है 4 है। समीकरण 1 और इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ने पर चाहे घटाने बनाइए तो जोड़ने बनाते थे, x 2x + y - y कट जाएगा और 10 4 14, तो x बराबर हो गया 14, ये बटा में गुना में 2 और भाग में 2, तो x बराबर 7 आया कि नहीं आया। अब x का मान 7 उसमें रख दीजिए कोनो समीकरण में, x + y बराबर कितना है 10 है, तो x के मान कितना रखना है 7 + y बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 प्लस है जरा के -7, y बराबर हो गया 3। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, है ना सही। आप लोग बनाइए, अगर आप पे नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा बताइए, हम वीडियो बना के कॉपी ग्राफ को बना के फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, समझ में आया। जिस प्रकार था हमने समीकरण युग्म लिखा, उसके बाद हमने समीकरण से चला बॉक्स बनाया। अब x के जब कुछ भी पुट करिए 1 2 3 आपको y का वैल्यू निकलबे करेगा। फिर अगर y का वैल्यू पुट कीजिए, y का मान रखिए तो x का मान निकलेगा। समीकरण 2 से हमने चला ना, तो 2 भी वही बात है, 2 से चला तो ये x और y का मान रखा है। समझ में आया बढ़िया से। चलिए, तो अच्छा लगा हो तो क्या करना है मालूम है ना, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट करना है, ठीक है। तब तक क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।